आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ प्रवेश कुमार गुप्ता। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का 5th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं इसको। ये 6n है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? 2 into 3 का n। अब देखिए इसके गुणनखंड में क्या 0 आता है? नहीं आता, जबकि 0 लाने के लिए हमें 2 into 5 करेंगे तब 0 आएगा। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है 6n, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 into 3 का पावर n आता है, इसलिए जबकि 0 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 into 5। ठीक है, 2 into 5 क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका इकाई n क्या हो जाएगा? 0, इसलिए यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें हिंदी से लिख लीजिएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 लाने के लिए हमें अभाज्य संख्या 2 into 5 होना चाहिए, इसलिए इकाई का अंक 0 आएगा। जबकि 6n में इसका अभाज्य गुणन 2 into 3 होता है, इसमें इकाई का अंक 0 नहीं आता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कौन सा? ए वाला। मान लीजिए फर्स्ट वाला ए वाला की कितना दिया गया है, तो देखते हैं कि 7 into 11 प्लस इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 13 दो बार है, 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 13 कॉमन। 7 into 11 प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं 13 हो गया इंटू कितना हो जाएगा? ये 11 7 77 प्लस 1। ठीक है, तो 13 इंटू 77 1 78 हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह एक भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि एक के इसके गुणनखंड में एक के अलावा 2 अन्य गुणनखंड हैं, जबकि अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। इसमें एक के अलावा देख लीजिए 2 गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। अब दूसरा बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर क्या दिया गया है? 7 into 6 into 5 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें 5 दो बार आया है, इसमें 5 कॉमन कर लेते हैं, जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका आपस में गुणा करने पर क्या आता है? 1008 1008 प्लस 1। आपस में इसको गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं इसका गुणा करके, और प्लस में 1 है तो प्लस 1 कर दिए हैं। अब देखते हैं कि 5 इंटू 1008 में 1 प्लस करेंगे तो 1009 हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए एक के अलावा 2 गुणनखंड हैं, इसलिए ये भी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह हम इनको पता कर सकते हैं कि भाज्य संख्याएं हैं। इसमें शब्द में लिख लीजिएगा कि अतः इन संख्याओं में 1 के अलावा 2 अन्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसको देख लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, ठीक है, या मिलेंगे। देख लेते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट, ठीक है। और जो रवि है उसको एक चक्कर लगाने में, तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12, ठीक है। अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो देख लीजिए, पहले 18 का हम करते हैं अलग से। 2 9 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब 12 आया तो 12 को भी निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो 18 = 2 × 3 × 3 3 3 जा 9 2 जा 18। और 12 को लिख लेते हैं 2 × 3 × 2 × 2 × 3, क्या है 12। अब देख लेते हैं, इसमें ये 3 एक कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, कॉमन वाला 3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, और ये क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको कर लेंगे। तो कितना आ गया, 6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए हम बताए थे एक फार्मूला कि एलसीएम 18 एंड 12 = क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का आपस में गुणा 18 × 12, ठीक है। और यहाँ नीचे HCF हो जाएगा। HCF क्या है, 6, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 1 जा 6 6 3 जा 12, तो 12 क्या है 36 हो जाएगा। ये अपना एलसीएम। तो एक उनको कितने समय बाद, तो 36 मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे, ठीक है। ये हुआ 7 नंबर क्वेश्चन समाप्त यहाँ से, मतलब एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए धन्यवाद।